गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर करिश्मा और आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो टॉपिक है कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ फॉर इंपोर्ट्स। कस्टम्स फॉर्मेलिटीज़ फॉर इंपोर्ट्स का मतलब है कि हमने अगर किसी और कंट्री से कुछ गुड्स बाय किए हैं, कुछ गुड्स खरीदे हैं, मान लीजिए हमने चाइना से कुछ गुड्स इंपोर्ट किए हैं, तो जब वो इंडिया में हमारे पास पहुंचते हैं तो उसको हम किस तरह से कस्टम्स से क्लियर करवा पाते हैं और किस तरह से हम उन गुड्स को अपनी कस्टडी में ले पाते हैं, उस पूरे फॉर्मेट को, उस पूरे तरीके को हम लोग सीखेंगे। क्या क्या फॉर्मेलिटीज हमको पूरी करनी होती है कस्टम्स फॉर्मेलिटीज फॉर इंपोर्ट्स, और ये टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के तहत। सबसे पहले जो कस्टम्स फॉर्मेलिटीज होती है इंपोर्ट्स को लेकर, उसमें जिस तरह से अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए हमने इंडिया में ही कहीं से कोई गुड्स कहीं से मंगवाए हैं और उन्हें अगर हमें मंगवाना होता है तो हम बाय बस, बाय ट्रेन, बाय किसी भी तरीके से हम मंगवा सकते हैं। हमने जिस भी तरीके से मंगाए हैं हमें उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने बॉम्बे से ही कुछ गुड्स उदयपुर मंगवाए हैं, तो आप सीधे बस स्टैंड जाएंगे, वहां पर बस वाले से बोलेंगे मेरा इस तरह का कोई पार्सल है क्या, वो आपको गुड्स दे देंगे, है ना, आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। बट क्या इंपोर्ट में भी ऐसा होता है? इंपोर्ट में हमें किन किन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है हम उन्हें देखते हैं। सो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, सबसे पहले जब भी कभी हमारे गुड्स किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में पहुंचे हैं, है ना, जो हमने एग्जांपल लिया चाइना से इंडिया पहुंचे हैं, तो जब वो इंडिया कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास जब हमारे गुड्स हैं तो हम उनसे किस तरीके से हमारे गुड्स ले सकते हैं। सबसे पहले हमें कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। देन उसके बाद कुछ इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन होंगे, वो इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हमें उस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सबसे पहले हमें फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एंड देन उसके बाद हम लोगों को टैक्स और जो भी ड्यूटीज हैं उसको पे करनी है। उसके बाद कस्टम्स के जो ऑफिसर्स होते हैं या कस्टम्स का इंस्पेक्शन होता है, वो लोग इंस्पेक्ट करते हैं कि हमने ड्यूटीज सही तरीके से पे की है या नहीं, या फिर किसी भी तरह के कुछ हार्म उन गुड्स से हमें होने वाला तो नहीं है। तो बेसिकली एक इंस्पेक्शन होता है एंड देन कस्टम उन गुड्स को क्लियर कर देता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कस्टम फॉर्मेलिटीज फॉर इंपोर्ट्स। कस्टम फॉर्मेलिटीज फॉर इंपोर्ट्स इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय कस्टम्स अथॉरिटीज टू अलाउ गुड्स टू एंटर अ कंट्री लीगली। While the specific requirements can vary by country, the general process typically include the following steps. कस्टम डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म फिल करना होता है। द इम्पोर्टर और द रिप्रेजेंटेटिव सच एज कस्टम ब्रोकर must submit a custom declaration form which provides detailed information about the imported goods। जो गुड्स हमने इंपोर्ट किए हैं किसी और कंट्री से, उसके लिए हमें उसकी डिस्क्रिप्शन देना होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स लिखना होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द हार्मोनाइज्ड सिस्टम एचएस कोड, एंड द पर्पस ऑफ इंपोर्ट कमर्शियल है या पर्सनल है। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जब हम गुड्स हमारा कस्टम डिक्लेरेशन के लिए लेने जाएंगे तो जब फॉर्म हम भरेंगे तो उसके अंदर हमको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, किस तरह का गुड्स है उसका सारा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, वेट, उसका प्राइस, वैल्यू, एवरीथिंग, है ना, एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन, लाइक ऐसा मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, तो इस तरीके से। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू एचएस कोड एंड पर्पस ऑफ इंपोर्ट, आपका इंपोर्ट करने का पर्पस क्या पर्सनल था या कमर्शियल था, वो चीज भी हमें मेंशन करनी होगी। तो दैट देयर विल बी अ फॉर्म और वो फॉर्म हम लोगों को फिल करना होगा। सेकंड इसका जो फॉर्मेलिटी रहती है वो है इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हमें वेरियस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने होंगे। सबसे पहला कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है? जस्ट लाइक अ बिल, इनवॉइस, एन इनवॉइस, है ना। तो दिस शोज द ट्रांजैक्शन डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। कमर्शियल इनवॉइस हम कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल। बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल ये क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक गुड्स मरीन शिप के जरिए आए हैं या फिर
बाय एयर आए हैं, तो अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म शिपमेंट डिटेल्स। शिपमेंट डिटेल्स के लिए या तो हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग होगा या फिर हमारे पास एयरवे बिल होगा, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करेंगे। साथ में पैकिंग लिस्ट, अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग क्वांटिटीज एंड पैकेजिंग डिटेल्स। सारी क्वांटिटीज एंड पैकेजिंग डिटेल्स बेसिकली कमर्शियल इनवॉइस की तरह ही पैकिंग लिस्ट होता है, लेकिन इट इज मोर डिटेल्ड। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी कंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं या प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमें बताता है। तो इट इंडिकेट्स वेयर द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, और ये डॉक्यूमेंट भी हमें अटैच करना होता है साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म के। और इम्पोर्ट लाइसेंस अगर जरूरत होती है, कुछ कंट्रीज में कुछ स्पेशल लाइसेंसेस की जरूरत होती है, तो सम कंट्रीज रिक्वायर सम स्पेशल लाइसेंसेस फॉर स्पेसिफिक गुड्स, तो उसके लिए हमें इम्पोर्ट लाइसेंस भी अटैच करना होता है अगर नेसेसरी है तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है उसके साथ अटैच करने रहेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवे बिल, बिल ऑफ लेडिंग इन केस ऑफ शिपमेंट, शिप के जरिए जो सामान आते हैं, जो सारा गुड शिप के जरिए आया है, मरीन में आया है, तो वो उसके लिए हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग रहेगा। अगर जो गुड्स हैं वो बाय एयर आए हैं तो उसके लिए हमारे पास एयरवे बिल रहेगा। तो ये एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने रहेंगे, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड इम्पोर्ट लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री, जिस तरह के उनके कस्टम ड्यूटीज, वैट और अदर टैक्सेस हैं, तो इंपोर्टर को क्या करना होगा, जो भी गुड्स उसने मंगवाए हैं उसको रिलीज कराने के लिए उनके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी बन रही है वो हमें पे करनी होगी। दीज चार्जेस आर टिपिकली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वैल्यू, वेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। क्या वेट है, क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग कस्टम्स ड्यूटी कैलकुलेट होगी और इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट होगी, और जब हम इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम लोग उसका टैक्स पे करेंगे। ठीक है, सो पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन customs inspections. Customs authority must inspect the goods to ensure that the declaration is accurate and the goods comply with safety, health and environmental regulations. If the goods pass inspection, they are cleared for entry. कस्टम्स अथॉरिटी इसके अलावा जब हम गुड्स के लिए कस्टम्स ड्यूटी पे कर चुके हैं उसके बाद वो लोग चेक करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, वेदर द गुड्स कंप्लाई विद द सेफ्टी, क्या वो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए वो लोग एक बार इंस्पेक्शन जरूर करते हैं। एंड इफ द गुड्स पास इंस्पेक्शन, अगर वो इंस्पेक्शन पास कर लेते हैं तो दे क्लियर्ड फॉर एंट्री। Once the necessary documents are submitted, fees are paid and inspections are completed, the goods are cleared through customs. This allow the importers to take possession of the goods. अब ये पूरा कस्टम्स क्लियरेंस जो हम स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे कि हमने चाइना से कुछ मंगाए हैं, तो उसके लिए ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अब हमारे गुड्स कस्टम से क्लियर हो चुके हैं। वंस ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने रहते हैं। देन फीस या फिर इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी कस्टम्स ड्यूटी होती है वो हमें पे करनी होती है। उसके बाद जो इंस्पेक्शन होता है वो सब कंप्लीट होने के बाद अब गुड्स कस्टम की तरफ से क्लियर हो चुके हैं और अब जो इंपोर्टर है या इंपोर्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने पोजेशन में गुड्स को ले सकता है। तो ये थी कस्टम्स फॉर्मेलिटीज फॉर इंपोर्ट्स, और इसका जो फॉर्मेलिटीज थी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, import documentation, payment of duties and taxes, custom inspection and customs clearance। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमने जो बाहर से इंपोर्ट किया है उसको हम अपने पास ले सकते हैं और अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू सो मच।